आमतौर पर लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि भारत में डायबिटीज के मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। इस बात से भी परेशान रहते हैं कि भारत में दिल के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और मौतों का पहला कारण हार्ट डिजीज है। लेकिन शायद ही आपने कभी हड्डियों से जुड़ी हुई बीमारियों के आंकड़े देखे होंगे। भारत में 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को हड्डियों की कोई ना कोई परेशानी है। ये वो मरीज हैं जिन्हें बहुत गंभीर परेशानियां नहीं है, लेकिन छोटी मोटी परेशानियां लेकर जूझ रहे हैं। भारत में हर साल 4.5 लाख लोग किसी न किसी तरह के फ्रैक्चर के शिकार होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस के शिकार तमाम मरीजों में से 80% महिलाएं होती हैं और महिलाएं आमतौर पर अपनी सेहत को निग्लेक्ट करती हैं। तो आज भारत समेत पूरी दुनिया की बोन हेल्थ पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, जो कि जाने माने जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हैं और फिलहाल दिल्ली में फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जो डेटा हमने बताया उसको देखकर लोगों को ये लगता है दिल की बीमारी है, मतलब भारत में तो होगी, जेनेटिकली हम प्रीडिस्पोज हैं। क्या हम हड्डियों की बीमारी के लिए भी जेनेटिकली प्रीडिस्पोज हैं या भारतीयों की हड्डियां जन्म से कमज़ोर हैं, ऐसा पूछा जाए? मैं आपके आंकड़े से पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। आपने सिर्फ टिप ऑफ आइसबर्ग बताया है। हम्म। आपने बताया 6 करोड़ लोग। हमारे देश की पॉपुलेशन इस समय 140 करोड़ है हम्म। और उस 140 करोड़ में कम से कम 40 करोड़ लोगों की उम्र 60 साल से ऊपर है, हम्म। जैसा आंकड़े बताते हैं। जी। और जितने 40 करोड़ लोग जो 60 साल से ऊपर हैं, उसका 90% किसी न किसी हड्डियों की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। वो हम्म। मेनली ऑस्टियोपोरोसिस होती है, वो मेनली ऑस्टियो आर्थराइटिस होती है, या जवानी के समय में 60 ईयर्स के पहले कोई इंजरी हुई है, चोट लगी है, ये उसके पेन से सफ़र कर रहे होते हैं। बस बात यह है कि हड्डियों का दर्द आपको मरीज तब तक डॉक्टर के पास नहीं जब तक वो मजबूर ना हो जाए, जब तक उसका चलना रुक ना जाए। हम्म। अदरवाइज मरीज तो बहुत हैं पर जिंदगी जी रहे हैं और खींच रहे हैं। तो क्या भारतीयों का स्ट्रक्चर ऐसा है कि प्रीडिस्पोज्ड हैं या कुछ आदतें ऐसी हैं जिसकी वजह से हड्डियां कमजोर हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीयों मतलब कुछ ऐसा स्पेसिफिक मैं नहीं बताना चाहूँगा। हाँ, जो जब से मेट्रो लाइफ स्टाइल आई है, उस मेट्रो लाइफ स्टाइल या शहरीकरण की वजह से लोगों की हड्डियाँ कमज़ोर ज़्यादा हुई हैं एज़ कम्पेयर टू पुराने समय में। मैं इस ओके। बात को मानता हूँ कि पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारे देश की 60 से 70 साल थी, जी। जो अभी बढ़ कर के 70 से 80 के आसपास पहुँच चुकी है। हम्म। तो वो एज की प्रॉब्लम है। हम्म। हम वैसे जो भी हुआ, न्यूट्रिशन बेहतर हुआ, कंट्री डेवलप हुआ, सारी चीज़ें आई, हम्म। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई, मेडिकल साइंस डेवलप हुआ। हम्म। लेकिन अगर आप कहें कि बोन हेल्थ बेहतर हो गई, तो मैं उससे मैं नहीं मानता। क्यों? क्योंकि हर आदमी स्विगी पे चला गया है, काम कुछ नहीं करेगा, उनका बस चले तो डॉक्टर भी स्विगी से बना लें। और खाना ज़ोमैटो, स्विगी से आ ही रहा बिल्कुल। है। तो क्या हड्डियाँ कमज़ोर इसलिए हुई कि लाइफ़स्टाइल सेडेंटरी हो गया, आप ये कह रहे हैं? यस, लाइफ़स्टाइल सेडेंटरी होने की वजह से लोगों का जो भगवान ने जैसे बनाया था कि आदमी पैदल चले, एक्सरसाइज़ करे, वॉक करे, फिज़िकल एक्टिविटी करे, वो धीरे-धीरे विद द एडवांसमेंट ऑफ वर्ल्ड वो कम होता जा रहा है, तो बोन की प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि जो लोग ज़्यादा चलेंगे, उनकी हड्डियाँ ज़्यादा चलेंगी? 100%। आप जाके देखिए ना, दरियागंज में 75 साल के बाबा, हुँ। 45 साल की 2 लोगों को लेके ढो रहे होंगे। बाबा का वेट होगा करीब 60 किलो हुँ। और जो बैठे लोग उनका होगा 200 किलो। हुँ। तो ये समस्या है। तो जो ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो बाबा जो रिक्शा चला रहे हैं, उनकी एज भले 70 साल हो, उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं मिलेगी आपको। क्योंकि उनको वो चल रहे हैं। ऑस्टियोपोरोसिस नहीं मिलेगी, क्योंकि वो मेहनत का काम कर रहे हैं। वो हुँ। हड्डियाँ मजबूत उनकी हो रही हैं। हुँ। तो ये समझना ज़रूरी है कि आप जितनी फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, जितना लाइफ में एक्टिव रहेंगे, आपकी हड्डियाँ और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, यानी आप अपने आप को ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर से दूर रखना चाहते हैं, तो सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी करिए। डॉक्टर साहब कह रहे हैं मेरे पास नहीं आना है, उसके लिए चलते रहिए। तो लोग अक्सर ये पूछते हैं कि कितने कदम चलना चाहिए? गैजेट्स 10,000 स्टेप्स का टारगेट देते हैं, उसको कैसे तय करना चाहिए? तो वो फैशन है, हिलाते रहिए। हुँ। तो गूगल में आप स्टेप्स को हिलाते काउंट रहिए, करेगा? स्टेप्स काउंट करता रहेगा। जेब में थोड़ा तेज़ चलिए तब भी काउंट करेगा। तो ये सब मतलब ये सब एडवांसमेंट के साइड इफ़ेक्ट मैं कहूँगा। हुँ। ठीक है,
होना चाहिए एक मेजरमेंट। हम्म, लेकिन आप अपने घर में वॉक कर रहे हैं, आप अपने घर से निकल के पड़ोसी के घर में गए, आप अपने साथ शॉपिंग करने गए, दिस इज नॉट वॉकिंग। ओके, लोग तो इसे काउंट करते हाँ, तो हैं यही तो मैं बोल रहा हूँ ना, कि हम गए थे नीचे सब्जी लेने, हो सब्जी गई लेने वॉक हो गई हमारी। वॉक, तो ऐसे नहीं होता ना। आ, हम्म, आपका एंड्योरेंस आना चाहिए। एंड्योरेंस का मतलब है जब आपकी बॉडी की कैपेसिटी एक लिमिट तक जाने लगे, यानी कि आपको फटीग होने लगे, हम्म, थकान होने लगे, हम्म, आपको स्वेटिंग होने लगे, हम्म। कम से कम दिन में एक बार पसीना अगर आपको आ रहा है, तो आपको ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कम से कम 70 साल तक।